हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज बिल्डिंग्स विद सनलाइट। ठीक है, तो देखने में तो यार इजी प्रॉब्लम है और एक्चुअल प्रॉब्लम इजी है भी, फिर भी देखो ये अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी पूछी गई है। ठीक है, तो टैग देख के मत जज किया करो कि यार प्रॉब्लम इजी है मतलब नहीं करूँगा मैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो, बट स्टिल अगर आप उतने अच्छे एक्सप्लेनेशन में नहीं हो कि भाई आप किसी को समझा नहीं सकते उतने अच्छे से, तो आई वुड से कि भाई बीच बीच में आप इजी प्रॉब्लम भी कर लिया करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कि आपको इंटरव्यू में ऐसी इजी प्रॉब्लम मिले जैसे अभी आपने देखा कि अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में पूछी गई है, तो आप उस टाइम पे फंबल ना कर दो कि भाई इजी प्रॉब्लम थी क्या बताऊं। मैंने तो यूजुअली पैटर्न देखा है कि भाई पहले ब्रूट फोर्स बताते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ एन वाले बताते हैं, फिर लॉग एन वाला बताते हैं, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन इसका तो एक ही सोल्यूशन आपको पता होगा, तो आपको लगेगा भाई यही तो सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन और यही सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन है, तो भाई फिर आप वहाँ पे फंबल कर जाओगे तो इंटरव्यू का लगेगा कि हाँ आपको एक क्वेश्चन पहले से आता है और फिर वो उसके बेसिस पे आपको जज नहीं करेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको दूसरा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप की जगह आप फंबल ना करो, आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर भाई आप एक्सप्लेनेशन में उतने अच्छे नहीं हो तो आप बीच बीच में ये सारी टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहा करो। ठीक है, फिर भी अगर आपके लिए इजी है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट एक बार मैं इसको आपको समझा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम में आपको क्या दिया, प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया है हाइट्स का। आपका देखो आप बोल रहे हैं कि भाई आपको हाइट्स दी है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपको बिल्डिंग्स की हाइट दी हुई है। ठीक है, जैसे ये 6 यूनिट की बिल्डिंग है या 2 यूनिट की, 8 यूनिट की, 4, 11 एंड 13 है, सो ऑन। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि भाई इन्होंने सन को प्लेस कर दिया सबसे लेफ्ट में, तो अब सबसे लेफ्ट में सन प्लेस्ड है। अब उधर से रेज आना स्टार्ट हो रही है। अब आपको बताना है किन किन बिल्डिंग्स पे रेज पड़ेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर किसी भी एक बिल्डिंग से पहले कोई एक बड़ी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग ऑब्वियसली आपको सनलाइट नहीं ले पाएगी, तो आपको वही बताना है कि भाई किन किन बिल्डिंग्स पे सनलाइट पड़ रही होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई एक बिल्डिंग खड़ी है तो अब उसके राइट में जितनी भी उससे छोटी बिल्डिंग है वो सारी सनलाइट नहीं ले पाएंगी। ठीक, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है कि भाई आपके पास मान लो ऐसा कुछ लॉजिक है, 6 2 8 4 11 13, 6 2 8 4 11 एंड 13। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो भाई दिया हुआ है कि ये आपका 6 साइज़ की है, ये आपका 2 साइज़ की छोटा बनाते हैं, ये आपका 8 साइज़ की है तो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एंड देन ये 4 साइज़ की है तो इसको बीच का बनाते हैं, एंड देन ये बड़ी, एंड देन ये बहुत बड़ी। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि भाई आपका लेफ्ट साइड से, तो हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, मान लो ये आपका सन है यहाँ से और इधर से लाइट पड़ रही है। ठीक, अब आप क्या बताओगे, अब देखो आपको तो लॉजिक पता है कि क्या लॉजिक है कि अगर किसी के भी लेफ्ट में उससे बड़ी बिल्डिंग है तो इसका मतलब कि इस पे लाइट नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट आपको बताना है कि भाई किस तरीके से आप 2-3 सॉल्यूशन बताओगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, प्रॉब्लम में दिया है कि भाई जो भी एक बिल्डिंग है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ। आपने डिड्यूस किया कि हाँ भाई किसी भी एक बिल्डिंग पे लाइट कब नहीं पड़ेगी, बट प्रॉब्लम में क्या दिया है, प्रॉब्लम में दिया है कि अगर इस बिल्डिंग की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम प्रॉब्लम में जो दिया वही लेके चलेंगे, हम स्मार्ट नहीं है, हम जो प्रॉब्लम में दिया है एग्जैक्टली वही सिमुलेट करेंगे कि भाई हमने क्या किया, हमने एक एक बिल्डिंग को देखना चालू किया, अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम अपडेट करते चलेंगे। तो भाई जब मैंने 6 साइज की बिल्डिंग देखी तो अब मेरे को ये पता है कि भाई इसके राइट में इससे जो भी छोटी बिल्डिंग्स होंगी वो सारी उस पर सनलाइट नहीं पड़ पाएगी। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैंने मान लो एक एरे बना लिया जिसमें मैं ट्रेस कर रहा हूँ कि भाई किस पे सनलाइट पड़ रही, किस पे सनलाइट नहीं पड़ रही। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब 6 पे जाऊँगा तो भाई मैं देखूंगा कि 6 पे क्या भी सनलाइट, 6 पे तो सनलाइट पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक, लेकिन अब 6 की वजह से इफेक्ट किसको किसको हो रहा है, तो 6 की वजह से देखो भाई किसको इफेक्ट हो रहा है, 6 की वजह से अब इस 2 को इफेक्ट होगा, तो भाई 2 पे अब सनलाइट नहीं पड़ेगी, 2 को मैंने फॉल्स कर दिया कि इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगी। 8 पे क्या इफेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि 6 से बड़ा है 8, तो इसके राइट में जितनी भी छोटी वैल्यूज हो उनको इफेक्ट होगा, तो हम छोटी वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, तो 8 पे इफेक्ट नहीं होगा। 4 पे क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उससे बड़ी एक बिल्डिंग 6 हमें पता है। ठीक, तो 4 पे भी इफेक्ट हुआ। 11 पे क्या इफेक्ट होगा 6 की वजह से, नहीं, 13 पे भी नहीं होगा। ठीक, तो 6 की वजह से जिन जिन बिल्डिंग्स पे इफेक्ट हो रहा है उनको हमने मार्क कर दिया कि भाई यहाँ आप तो अब सनलाइट नहीं जानी है। ठीक, फिर हमने कहा कि हम नेक्स्ट बिल्डिंग पे देखेंगे, नेक्स्ट बिल्डिंग इज 2, तो 2 अपने राइट वालों को ही इफेक्ट कर सकता है केवल, तो हमने 2 से स्टार्ट किया, हमने देखा कि भाई क्या 2 पे मेरा सनलाइट पड़ रही है, ऑब्वियसली इसका अपडेटेड है तो डजंट रियली मैटर किस पे पड़ रही कि नहीं, ये अब हम देखना है कि इसके आगे वालों को इफेक्ट कैसे करेगा। तो अब देखो 2 से छोटा कोई है नहीं, तो 8 को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, 4 को नहीं कर पाएगा, 11 को नहीं कर पाएगा, 13 को नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर हम 8 को देखेंगे, 8 की वजह से 4 इफेक्ट होगा, ऑलरेडी हमने फॉल्स मार्क कर रखा है, 8 की वजह से 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, फिर 4 की वजह से कोई नहीं होगा, फिर 11 की वजह से भी कोई नहीं होगा, फिर 13 की वजह से कोई नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्जैक्टली वही कर रहे हैं जो प्रॉब्लम में दिया है कि भाई हर एक बिल्डिंग को देखो
उसकी वजह से कौन कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि किस किस बिल्डिंग पे सनलाइट पड़ना बंद हो जा रही है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई हर एक बिल्डिंग के लिए हम ऑर्डर ऑफ n साइज का लूप चला रहे हैं, उसके राइट में सारी बिल्डिंग्स को जा जाके अपडेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा बना, ये हमारा लीनियर टाइम का, और हम देखो स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा लीनियर स्पेस का सॉल्यूशन बना। ठीक, तो अब इंटरव्यूअर ऑब्वियसली आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, बट आपका कोर लॉजिक भी तो यही था कि भाई मेरे को इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई भी नहीं करना है, मेरे को एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है कि हाँ भाई मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक, मैंने ये अभी क्वेश्चन पढ़ के तो भाई सबसे पहले मेरे दिमाग में ये लॉजिक आया, इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ करेक्ट लॉजिक, और क्वेश्चन पढ़ के ऑब्वियस लॉजिक भी है, तो फिर दैट इज़ फाइन, है ना। अब हम बोल सकते हैं कि भाई देखो ये अभी हमारा टाइम और स्पेस वगैरह, टाइम तो ठीक है, फिर भी हर बिल्डिंग को पास तो एक बार आपको चेक करना ही पड़ेगा, सॉरी एन टाइम नहीं ले रहा है, एन स्क्वायर टाइम ले रहा है। ठीक, तो अब आपको ये लगेगा कि भाई हर एक बिल्डिंग के लिए आपको हर बार जा जाके राइट में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो रहा है कि एक बिल्डिंग ऑलरेडी इफेक्टेड है फिर भी आप उसको दोबारा इफेक्टेड बनाने जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि यहाँ से मेरे को लग रहा है कि और ऑप्टिमाइज हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो आपकी एक बिल्डिंग सबसे राइट में जो है, मान लो ये एक साइज की बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो अब ये तो 6 की वजह से ही इफेक्ट हो चुकी थी, फिर भी इसको 2 ने क्यों इफेक्ट करा, 8 ने क्यों देखा, 4 ने क्यों देखा, 11 ने देखा, 13 ने देखा। ठीक, तो मतलब एक बिल्डिंग जो ऑलरेडी इफेक्टेड थी फिर भी उसको बाकी जा जाके लोग सारे लोग चेक कर रहे हैं कि भाई क्या तुम इफेक्टेड हो सकते हो कि नहीं, तो ये एक ऑप्टिमाइज चीज़ नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सबसे बड़ी बिल्डिंग सबसे आगे ही है और उसके बाद सारी छोटी बिल्डिंग है, तो पहली बार जैसे उस बिल्डिंग को देखोगे सारी बिल्डिंग्स आपकी फॉल्स मार्क हो जाएंगी, फिर भी आप जा रहे हो सारी बिल्डिंग को हर एक बिल्डिंग के लिए चेक करने, है ना। तो वहाँ से आपको लॉजिक आएगा कि भाई हाँ कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, यहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ कि ऐसा ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होना चाहिए कुछ तो। ठीक, तो अब देखो अभी हम क्या सवाल पूछ रहे थे, अभी हम सवाल पूछ रहे थे कि भाई हर एक बिल्डिंग किस किस बिल्डिंग को इफेक्ट कर रही है। ठीक, अब हम कहेंगे कि भाई अब हम देखो अभी हम देख रहे थे कि भाई ये क्या कॉज कर रहा है, अब हम सोचेंगे भाई जो बिल्डिंग पे कॉज हो रहा है एक्चुअल में, अभी हम देख रहे थे कि भाई जो कॉज कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे थे कि भाई 6 कॉज कर रहा है, तो अब बाकी बिल्डिंग सारी जो है उसको देख रहे हैं कि भाई 6 क्या कॉज कर रहा है उन पे। अब हम भाई जो बियरर है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भाई इस 8 को कॉज कब पहुंच सकता है, मतलब कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई ये किसको किसको कॉज कर सकता है, अब हम देखेंगे 8 को कौन कौन कॉज कर सकता है। तो 8 को इससे पहले कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग हुई, इससे पहले इससे 8 के पूरे पहले में देखोगे आप कि कोई भी एक बिल्डिंग ऐसी है क्या जो 8 से बड़ी है, अगर ऐसी कोई भी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब कि 8 को इफेक्ट होगा। ठीक, तो अभी भी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि भाई इसके पूरे लेफ्ट में मेरे को जाके चेक करना पड़ेगा, मेरे को लेफ्ट में पूरा लूप चलाना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या 8 से कोई बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं। बट क्योंकि हर एक इंसान के लिए आपको यही काम करना है क्या कि भाई हर एक इंसान के लिए उससे पीछे तक लूप चलाना है और पूरा स्टार्टिंग तक जाना है और देखना है कि क्या उससे कोई बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं, तो कैन वी नॉट ऑप्टिमाइज इट बाय यूजिंग प्रीफिक्स मैक्स। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक बिल्डिंग के लिए बेसिकली हमें प्रीफिक्स मैक्स ही तो चेक करना है कि भाई इससे पहले क्या कोई इससे बड़ी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती थी कि नहीं। तो इस इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि भाई इससे पहले हर एक बिल्डिंग को मैं चेक करूँ कि क्या वो इससे बड़ी है कि नहीं, मैं कहूँगा कि भाई मैं चेक करूँगा डायरेक्टली इन सब के मैक्सिमम से, क्योंकि वो सबसे बेस्ट कंपैरिजन होगा। अगर ये बिल्डिंग जो है वो इन सब के मैक्स से भी बड़ी है तो इसका मतलब कि भाई फिर कोई भी इसको रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर इन सब का मैक्स जो है वो इस बिल्डिंग से बड़ा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसी बिल्डिंग थी पहले जो कि इस पे सनलाइट आने से रोक देगी। ठीक, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक प्रीफिक्स मैक्स मेंटेन करते हुए चलना है एंड हर एक बिल्डिंग से बस हमें कंपेयर करना है कि भाई जो प्रीफिक्स मैक्स अभी तक हम मेंटेन कर रहे हैं क्या वो इस पे सनलाइट आने से रोकेगा कि नहीं। अगर सनलाइट आने से कैसे रोकेगा कि भाई अगर प्रीफिक्स मैक्स जो है वो मेरा बड़ा है तो इसका मतलब सनलाइट नहीं आ पाएगी, अगर प्रीफिक्स मैक्स मेरा छोटा है तो इसका मतलब सनलाइट आ पाएगी। ठीक, तो दिस इज द सिंपल लॉजिक जो कि हमें ऑलरेडी पता था, बट हमने क्या किया, हमने देखो ऐसा प्रिटेंड किया कि भाई हम लॉजिक बना रहे हैं। ठीक, और अगर मान लो आपको नहीं भी लॉजिक पता था तो इस तरीके से आप लॉजिक एक्चुअल में बना भी सकते हो। ठीक है, तो आपका दोनों पार्ट्स आपके इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई हमें प्रीफिक्स मैक्स मेंटेन करना है तो हम केवल एक वेरिएबल में भी मेंटेन कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में एक एरे वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 हो गया और सिंगल पास में हमारा काम हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ n टाइम हमारा हो गया। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन गेट, जो कि हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस का। ठीक है, तो कोड बिल्कुल सिंपल सा होगा, इसका कुछ नहीं करना, आपको एक मैक्स रखना है जिसमें आप प्रीफिक्स मैक्स स्टोर कर रहे हो एंड उसके बाद एक आंसर रख लोगे कि भाई किन किन बिल्डिंग्स पे सनलाइट नहीं पड़ेगी या फिर किन किन पे पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हो, आप n में से माइनस कर लो, अगर नहीं पड़ेगी वाला स्टोर कर रहे हो, अगर डायरेक्टली आप स्टोर करो किसी पड़ेगी तो डायरेक्टली फिर आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, हमें हर एक बिल्डिंग पे जाना है, क्या देखना है, हर एक बिल्डिंग पे जाके चेक करना है कि भाई क्या इस बिल्डिंग की हाइट
अभी तक के मैक्सिमम से बड़ी है कि नहीं। अगर बड़ी है बराबर है, क्योंकि इक्वल्स का भी लॉजिक इन्होंने दिया, अगर आप ये थर्ड वाला एग्जांपल देखो तो इक्वल है तो उस केस में भी लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बड़ी या इक्वल है तो इसका मतलब लाइट पड़ेगी, तो हमने अपने आंसर को प्लस प्लस कर लिया। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीफिक्स मैक्सिमम को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा आगे के लोगों के लिए। तो हमने वही किया कि भाई मैक्स जो प्रीफिक्स मैक्स है उसको हमने मैक्सिमाइज किया है करंट वैल्यू और प्रीफिक्स मैक्स के साथ, ठीक। एट द एंड जो भी हमारा काउंट होगा वो हमारा आंसर में पड़ा होगा, हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो है तो देखने में इजी प्रॉब्लम, बट इसको आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो मैंने सिमुलेट करने की कोशिश करी। अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।